Hello everyone, welcome to Trading Doctor channel. Today we will discuss about demand and supply zone. डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और हमने एक बाइनरी ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट दो वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें फर्स्ट थी कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीजें डिटेल में थी। उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा और आप वहां से क्या है उनको देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी सेकंड वीडियो थी वो ये थी कि आप किस तरह से ट्रेंड्स को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको प्लेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन के अबाउट। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चीजों को कुछ समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। डिमांड जो डिमांड और सप्लाई जोन होता है बेसिकली ये एक एडवांस लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन जो होता है वो रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। बाकी तौर पे वो रिलेट करता है लेकिन जो डिमांड एंड सप्लाई है ये हकीकत तौर पे क्या होता है, एक एडवांस लेवल पे वर्क कर होता है। तो इसलिए आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड वो लेवल होता है जहां से मार्केट क्या करती है, बायर्स एंट्री मारते हैं, ठीक है। ये अब ये जो जोन है जहां पे हम एक ट्रेंड लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं। ये जो जोन स्टार्ट हो रहा है इस जोन को हम क्या कहते हैं, इस जोन को डिमांड कहते हैं। यहां से मार्केट ने क्या किया है, आपकी जानी मूव किया है और मार्केट आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस जोन को क्या कहते हैं कि डिमांड जोन कहते हैं और यहाँ से बायर्स ने क्या किया, एंट्री ली। और हम छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होता है कि डिमांड ये होता है कि अगर गर्मियों का मौसम है, ठीक है, गर्मियों का मौसम है और जो ठंडी चीजें होती हैं वो उनकी जो है सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है। तो आप क्या करते हैं कि वो जो आइसक्रीम वगैरह होगी तो उनका रेट क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में इनका रेट क्या है, कम हो जाता है। वो क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उनकी सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, और डिमांड कम हुई, ठीक है, और सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उनका रेट क्या है फिर कम हो जाता है। अब देखें एक आदमी है उसके पास सर्दियों में बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है आइसक्रीम का, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि भाई जल्दी से ये मार्केट ये क्या है सेल हो जाए। अब वो सेल अगर नहीं होती तो वो क्या करेगा कि उनकी जो प्राइस है वो थोड़ी कम कर देगा। जब वो कम करेगा तो उसकी क्या है कि वो सारी आइसक्रीम क्या होगी, सेल हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी कि उसने अब सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे क्या है डिमांड ज्यादा है। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं जबकि सेलर्स कम है, इसलिए मार्केट ने क्या किया, आपकी जानी मूव किया। यहाँ पे जो सप्लाई जोन है वो खत्म हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि सप्लाई जोन, सप्लाई जोन क्या होता है कि जहां से मार्केट रिवर्स लेती है तो डाउन की तरफ मूव करती है मार्केट, उसको हम कहते हैं सप्लाई जोन। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखें, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो लेवल है ये लेवल किस चीज को वो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट में क्या किया, एक बिल्कुल ही रेंज कर रहा था, एक स्टकिंग मार्केट था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट की यहाँ पे क्या डिमांड कम हो गई, मार्केट ने फिर क्या सप्लाई जोन की तरफ मूव किया।
और यहाँ से क्या ये जो सारा का सारा फिर उसके बाद जो स्टार्ट हुआ ट्रेंड वो बिल्कुल सप्लाई जोन की तरफ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ बायर्स बिल्कुल ही खत्म हो गए और सेलर्स ने क्या की एंट्री की। यहाँ पे डिमांड कम हो गई थी और सप्लाई ज्यादा हो गई थी। अब हम इस वीडियो के मेन थीम जो है, इस वीडियो का मेन चैप्टर जो है उस पे आते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है और इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्या ताल्लुक है। अभी हम यहाँ पे शो करते हैं, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट आपकी जाने मूव करती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होती है, टकराती है तो और मार्केट डाउन की तरफ मूव करती है, वो कौन सा होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आज का, देखें। अब ये क्या है कि ये जो नीचे वाली लाइन है, ये ग्रीन लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जहां से मार्केट टकराती है फिर रिवर्स लेती है, जैसे आप एक गेंद जमीन पे फेंकते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल ही जमीन से लग के फिर रिवर्स ऊपर आती है, ठीक है, और वो जो छत को लगती है ऊपर जाके, अगर आप एक रूम में ठहरे, वो जो छत है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर छत से जैसी बॉल टकराती है फिर बॉल नीचे की जानिब मूव करती है, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस लेवल कब तक काम करता है, रेजिस्टेंस लेवल जो होता है 3 से 4 बार वर्क करता है। बार बार मार्केट बार बार टकराए तो उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है, उसके बाद मार्केट का ब्रेकआउट करती है। उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, अपना ट्रेंड चेंज है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम पीछे की जानिब जाएं, देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे लेवल था, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया। उसके बाद आखिरकार यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा है और आपकी जानिब यहाँ पे move किया है। और ये जो सपोर्ट का लेवल होता है, सपोर्ट के लेवल पे क्या कहते हैं, मार्केट यहाँ से आपकी जानी मूव करती है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। देखें, जो डिमांड एंड सप्लाई होता है वो एक जोन होता है। अब जोन क्या होता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे मार्केट आने का वेट करते हैं कि मार्केट जैसे इस लाइन तक आएगी, मार्केट आपकी जानी मूव करेगी। लेकिन मार्केट क्या करती है कि वो इस लेवल तक पहुंचने से पहले ही क्या करती है, वो अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है, रिवर्सल ले लेती है। इसको क्या कहते हैं, वो एक जोन में उसने क्या किया, रिवर्सल ले लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि डिमांड में ही उसने, डिमांड के जोन में ही उसने, मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ये रिलेट तो करती है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक जोन था, ठीक है। अब लोगों ने जो ट्रेडर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेड को प्लेस करेंगे। लेकिन जैसे ही इस लेवल से पहले ही मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल ले लिया है। तो वो क्यों ले लिया है, अब हम एक रेक्टेंगल शो बनाएंगे, उसमें हम आपको जोन शो करवाएंगे। ये होगी रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल क्या शो कर रही है, ये रेक्टेंगल ये शो कर रही है, इसको थोड़ा
ये रेक्टेंगल यहाँ पे क्या शो कर रही है, ये रेक्टेंगल ये शो कर रही है कि अगर मार्केट आपके सपोर्ट की जो लाइन थी उसको टच नहीं किया, लेकिन आपके उस जोन में आ चुका है, जो आपका डिमांडिंग जोन है उस जोन में आ चुका है, तो वहां से भी आप क्या रिवर्सल ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपके जोन में इंटर हो चुकी है। जो डिमांड का जोन है उसमें मार्केट क्या इंटर हो चुकी है, और जैसे ही अगर आप ये प्लेस करते हैं तो यहाँ से आप एक ट्रेड प्लेस करते जो कि आपकी श्योर शॉर्ट विन होती। देखिए अगर आप इस लेवल का वेट करते, जो सबसे पहले हमने ये ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी, तो मार्केट ने उसको टच ही नहीं किया। मार्केट उससे पहले ही क्या कर लेती थी, रिवर्स ले लेती थी। उस रिवर्सल को, उस होल को फिल अप करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक जोन क्रिएट करते हैं। उस जोन में क्या होता है कि मार्केट उस जोन को जब टच करती है तो फिर हम एक ट्रेड क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो इसको सप्लाई एंड डिमांड जोन कहते हैं। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो वर्क करता ही करता है, लेकिन जो सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है ये एक एडवांस लेवल का जोन होता है। इसमें क्या है कि थोड़ी-सी कन्फर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है आपको रिवर्सल की, और इससे आप एक अच्छी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अभी हम एक लाइव ट्रेड भी प्लेस करेंगे, अगर हमें एक अच्छी करेंसी मिल जाती है। रात का टाइम है और ओटीसी मार्केट चल रही है, तो इसी वजह से अभी हम देखें यहाँ पे क्या करते हैं, एक ल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखें, चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, सिर्फ़ हमें सीखनी चाहिए, और अगर हम नहीं सीखते, हम गैम्बलिंग करते हैं, तो फिर उसके बाद हम चीज़ें क्या हो जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन चल रहा था, अगर हम इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक बार ही वो किया। देखें, अब अगर हम बात करें तो मार्केट में हम देखें, जब जैसे ही हमने ये लाइन ड्रा की, हम क्या करते, वेट करते कि मार्केट यहाँ से जाएगी, यहाँ तक टच करेगी, तो फिर हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट ने तो उस लेवल को टच ही नहीं किया ना। जैसे जब मार्केट ने लेवल को टच ही नहीं किया, तो हम जो वेट कर रहे हैं वो वक़्त ज़ाया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम एक यहाँ पे डिमांड ज़ोन क्रिएट करते हैं। वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेंगे। ये हमने क्या कर ली, एक रेक्टेंगल। देखें, अब क्या किया, जैसे ही मार्केट इस ज़ोन में के अंदर एंटर हुई, तो हमने क्या किया है कि एक डाउनवर्ड के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस की, वो भी नहीं, फिर एक यहाँ से जैसे मार्केट ने टच किया, फिर मार्केट ने इस लेवल को जैसे ही इस ज़ोन के अंदर मार्केट एंटर हुई, उसके बाद रिवर्सल हुआ। इसी तरह से जो नियरेस्ट लेवल जो होते हैं, जो पहले रिवर्स ले लेते हैं, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन क्रिएट करके अपनी ट्रेड श्योर शॉर्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो रेजिस्टेंस ले, देखिए जैसे ही आप हम यहाँ पे एक आपकी ट्रेड प्लेस करते हैं, एंट्री खराब जाएगी, कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है हमारे डिमांड ज़ोन से टच कर चुकी है, अब हमें लगता है कि मार्केट अब एंट्री मिल रही है, हम यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। ये मार्केट यहाँ पे हमारे ज़ोन को टच कर चुकी है, तो हमें 100% कन्फर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट क्या रिवर्स लेगी। देखिए बिल्कुल ही आपके सामने लाइव ट्रेड ले रहे हैं हम, देखें, ये ज़ोन के अंदर ही देखें, जो ज़ोन हमने ड्रा किया था उस ज़ोन के अंदर ही हमने ट्रेड लिया है, और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड चल रही है, ठीक है। और 14 सेकंड रहते हैं, देखते हैं हमारी ट्रेड का क्या रिजल्ट रहता है। देखिए ये कोई मैजिक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही हमने ड्रॉ किया और आपके सामने ही लाइव ट्रेड हमने प्लेस की।
क्यों? देखें ये डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन का ही कमाल है जिस वजह से ये देखें ट्रेड हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। वो किस बेस पे कर लिया है? देखें नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज क्या होता है? पावर होता है जब आपको चीज़ें अच्छे से ड्रॉ करना आती हैं, चीज़ें आपको अच्छे से मैनेज करना आती हैं तो आप इज़िली प्रॉफिट बना लेते हैं। देखिए आपके सामने ही हमने एक ज़ोन क्रिएट किया, ये डिमांड ज़ोन था, ये सप्लाई ज़ोन था। हमें जैसे ही हमारे ज़ोन को मार्केट ने टच किया तो हमें 100% कन्फर्मेशन थी कि मार्केट ने क्या करना है, यहाँ से रिवर्सल लेना है, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी जो ज़ोन की एक लाइन क्रिएट की हुई थी, वो हमें पता था कि यहाँ से मार्केट बार-बार टच करके रिवर्सल ले रही है। तो इस तरह की अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उसके अलावा अगर आप हमारी ट्रेडिंग को कॉपी करना चाहते हैं, आप हमारे शॉर्ट सिग्नल से डेली बेस पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल ट्रेडिंग डॉक्टर है, वहाँ से आप डेली बेस पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और आपको नई आने वाली वीडियोज़ अगर चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहें।